हमें अभी इस वक्त थाने के अंदर। शिवम डरा हुआ है। ये मेरी जान है जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जो हैंड ओवर कर देना है पुलिस वाले सर को। इतना गंदा इल्जाम, मर्डरर बना दिया बिना सबूत ठोस रखे, बिना कोई बाइज्जत बरी कह देने से थोड़ी हो जाता है कोई बाइज्जत बरी। अभी हम जाने वाले हैं मिलने के लिए, तो उससे पहले हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपना कि किस तरह से मतलब हमको अपना ऐसा गेटअप दिखाएं कि हमको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। क्योंकि बात ये है ना कि अगर हमने कुछ किया होता तो शायद पैसा देने में जमता भी। अभी हमने कुछ किया भी नहीं, ऐसे ही बिना मतलब फोकट में कहीं पैसा थोड़ी देंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे अभी। और मैं तो यही टी शर्ट ठीक है ना मेरा, देख लो ये ठीक है ना टी शर्ट। तुम कहाँ, तुम नहीं जा रही हो, तुम थोड़ी जाओगी। हाँ तुम ऐसे चलना। और बोलूंगी गिन्नी तैयार हो रही है फिर, लेकिन गिन्नी नहीं जाएगी, जाएंगे बस मैं, पूजा, मेरा जो दोस्त ड्राइव कर रहा था मेरे साथ, और हमारे एडवोकेट साहब, और हम लोग मिलेंगे। ओ हेलो, मुझे लेके नहीं चल रहे हो? तुम भी चल रही हो? पहले मुंह देखिए। हाँ तो चलो तुम भी। अब हाँ अंदर जाने देंगे तो तुमको देख चल तो सब लड़ रहे हैं, पहले बाहर उतरेगा तुम। यही तू दोबारा वीडियो बनाएगा ना जब बोलेगा कि काश पूजा को लेके नहीं आता, गिन्नी को लेके आता तो फायदे में रहता। हाँ, जा करके गिन्नी को लेके जाने से एक ही चीज फायदे में रह सकता हूँ। बोलूंगा मेरा सब पैसा मेरी बहन में लगता है क्योंकि ये पागल है, और बस यही एक मेरा फायदा है। क्योंकि जबान से गिन्नी जो वहां पे हगेगी उसका सफाई कोई भी हाथ ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि ये नहीं है ना ज्यादा बातचीत में, वो हिसाब से पुलिस से बातचीत में जो है शुरुआत से वही बस समझी बात कर पाएगा। कर अच्छे जगह। अरे वैसे भी तुम लोग से किसी से बात नहीं करेगा, वो मेरे से बात करेगा। तो क्या बोला कि गिन्नी हारेगी, वो हार सफाई नहीं कर सकता है। अबे कितना केस अकेले खुद का हैंडल कर लिया है मैंने। तो तुम्हारा केस है ब्यूटी पार्लर में खराब बाल कर देने का, ये केस किस तरह का है? बात ब्यूटी पार्लर की नहीं है। अभी रिसेंटली वो जो लड़की हम लोगों के ऊपर फालतू का वो कुछ भी कर दी थी, यहाँ के थाने में जाके अकेले सब हैंडल किया था। उसको पता थाने वाला क्या कह रहा है कि सर इनको 2 सिक्योरिटी दे दीजिए। हम कहेंगे आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरा गनमैन काफी कुछ चीज तो है जो हम लोग को सामने समझ में भी आता है तो हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं समझ क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोलो आप बोलो। पिछली बार भी आए थे दिल्ली तो एक ट्रैफिक लाइट के चक्कर में फंस गए थे ना। ये क्या 150 से ज्यादा पुलिस से टैकल किया है मैंने, कहीं ट्रैफिक, कहीं घूस दिया है, कहीं ये दिया है, वो मेरी दिया बात है। सुनो, पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि शिवम को ना अपने मुंह में ऐसे पूजा करवाना चाहिए, मुंह में सब चीज सामान करके पूजा कराना चाहिए। क्योंकि ये जो बोलता है ना मुंह से, एक्चुअल में ये मैं सच बोल रही हूँ, ये जिस हिसाब से उल्टा फुल्टा बोलता है कि यहाँ कभी नहीं आऊंगा, ये जगह मनहूस, वो जगह इसको खींच के ले आता है, वही जगह मुझे खींचे। तो तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। आज बैठ कर प्रार्थना करो, भगवान मेरे को यही बसा दो दिल्ली में, मुझे यही नर्क स्वर्ग लगता है, ऐसे करके बोलो। नहीं अपना चॉइस है, पोल्यूशन के कारण, ये सारी चीजों के कारण मैं बोलता हूँ। वैसे भी अपना घर तो स्वर्ग है ना, तो वो छोड़ने का कभी दिल नहीं करता, क्योंकि घर पे ना रेंट लगने का है ना कुछ करने का। यहाँ तो रेंट दो, यहाँ कौन सा रेंट देता है यार? जिनके परिवार से चला गया, देखो पहली चीज भगवान उनके आत्मा को शांति दे। दूसरी चीज की ठीक है अगर वो लोग भी फोर्स में ना मसला है, इमोशनल होकर के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहन नहीं गई थी, हमारी बहन गई थी, हमारी क्या हम भी कर सकते थे, पकड़ो धरो, किसी को भी लपक लो, किसी का भी बच्चे को। अरे तो भाई करो तो सही पे कहो ना, मैंने थोड़ी किसी को मारा है। वही बोल रही हूँ मैं, जो ये इमोशनल हो रही है ना, हम अपनी बहन खो चुके हैं, हमें पता है। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, वो जो परिवार है ना उसने गवाही नहीं दी है शिवम के खिलाफ, उसने पुलिस ने किया है। तुमको मैटर पता नहीं है, कुछ और ही बना रही हो। पुलिस ने किया है। हुआ ये कि वहाँ लिंकिंग रोड के हाईवे से शिवम की गाड़ी गुजरी और पुलिस को लग गया कि वाओ इसी गाड़ी ने जाके ठोक दिया है। हाँ, क्योंकि मौका वारदात पे कोई सीसीटीवी नहीं है। हाँ, मौका वारदात पे कोई सीसीटीवी नहीं है। और प्लस जो बच्चा हाईवे निकल रहा है, जो गाड़ी हाईवे निकल रही है, एक्सप्रेस रिंग रोड से होके निकल रही है, वो 100-150 मीटर अंदर जाके किसी को ठोक के फिर बाहर थोड़ी आएगी। अरे मेरे पास तो सारा प्रूफ है यार, मेरी गाड़ी में सारा मैप रिकॉर्ड होता है, वो लाइफ टाइम का मैप रिकॉर्ड होगा, जब तक गाड़ी रहेगा ना जिंदा तब तक होगा। पुलिस वाला कहीं ना कहीं से हमारे, अब जो भी है हम लोग फंसे तो हैं, इससे निकलना तो है। पुलिस का पंगा मेरे साथ नागालैंड में भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था। वेलकम टू आवर चैनल। हम अभी फंसे हैं, निकलेंगे फिर उसके बाद फिर कहीं फंसेंगे। नहीं एक चीज और बताइए, अभी तक जो स्थिति थी, आपको ये भाई साहब जेल में दिखते हैं। अरे मैं देखो, बस मुझे बस डर इस चीज का, मेरा पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, और इसमें कितना भी पैसा लग जाए वो वेस्ट है। उसको तुम्हारी मैं गाड़ी नहीं चाहता चाहिए थी महीने भर के लिए। सुनो मेरी बात, लोग कहता है क्या कि मेरी जुबान ये है वो है। देखो सिंपल सी बात है कि अभी जो हमारा, देखो सुनो मेरी बात, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। होता तो हम ऐसे खड़े हो जाते पुलिस के सामने कि हमारे साथ जो करना है आप करो, हमारा दोष नहीं है।
और दोष ना होने के बाद भी अगर हमें चूं से चा तक किसी ने कुछ भाई ये सही, तुम भले सही। म्यूट कर देना, जो करना होगा करना, मैं बिना मर्डर एक बंदे तो ये कहीं फंसता है तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो गलती हमने नहीं किया है, भगवान ने हमें बोलने का आधार दिया है, जुबान दिया है, सब दिया है। मैं तो सिंपल सा बोल रही हूँ, मैं सब हर एक बंदे सही बात है। जब बिना मर्डर केस का मर्डर केस हो जाता है, इतना गंदा इल्जाम मर्डरर बना दिया बिना सबूत Murderer। ठोस रखे, बिना कोई पॉसिबिलिटी के। वो कोर्ट है क्या? क्या समझता है अपने आप को? और कोई भी चीज मानने पे तैयारी नहीं। मैंने बोला मान मेरे पास रिकॉर्ड है, देखो कहाँ कहाँ गया हूँ मैं, क्या है मेरा गाड़ी चेक करो, कहीं डेंट दिख रहा है तो नहीं, बस तुमने सीसीटीवी में गाड़ी चल रहा है ना उस टाइम पे, बस वही है सबूत। पापा ने फोन किया। अच्छा ठीक है। सिस्टम है तो सिस्टम तोड़ता क्यों है? देख रहे हो भाई? रुको किस मैटर से क्या हम लोग इधर ये देखा मैंने, इधर गली में है शिव मंदिर। फिलहाल हम लोग इस लोकेशन पे खड़े हैं, इसे थोड़ा सा आगे ही जाना है हमको। और एक्चुअली में वही एक जो जगह है जहाँ पे बातचीत है हमारा, उसी के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। और इसे ठीक आगे ही जाना है हमको। इधर के रहने वाले लोग आप समझ सकते हो मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, सीधे से लेफ्ट। शिवम जी जा रहे थे, यहीं पास में एक फ्लाईओवर है, वहां से गुजरे थे अपने इन्हीं श्रीमान दोस्त को छोड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि नहीं, आप वहां से उड़ के आए, आप पश्चिम बिहार में घुसे, वहां पे एक विष्णु मंदिर है, वहां पे आपने हत्या करी और फिर आप चले गए। फिर आप थोड़ी देर के बाद वापस आए मुड़ के देखने के लिए और आपने चेक किया कि बंदा मरा है या जिंदा है, और आप तो वापस गए। अबे यार। और फिर एक उड़ती हुई तीर जा रही थी जिसको शिवम ने ले लिया। मैंने क्या ले लिया? मैं तो अपने दोस्त को छोड़ने गया था और मैं वापस तो आऊंगा ना। ये थोड़ी चेक करने आ रहा हूँ मैंने क्या एक्सीडेंट किया है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फ्लाईओवर से गुजरने वाली गाड़ी अंदर घुस के मार के वापस जाएगी, फिर आएगी। मेरे हम लोग पास तो सारा प्रूफ है, हम लोग कहाँ के गाड़ी में सब रूट सेव होता रहता है। और उनसे भी किस रूट पे मैंने कहाँ गाड़ी रोका है वो सब भी सेव होता है। कह रहा है उस एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं है। वाह, टैक्स क्यों दे रहे हैं हम लोग? टैक्स दे रहे हैं इसीलिए कि सीसीटीवी नहीं है, और फिर उसके बाद अब किसी को भी चेप दो। बाप रे बाप, उफ। अगर ये केस मेरे ऊपर होता ना तो अपने ऊपर मर्डर का कर देते। शब्द बोलने वाले की जिंदगी में 20 मर्डर कर चुकी होती मैं। तू अच्छे से बोल, हिम्मत कैसे हुई बोलने की, झूठा इल्जाम लगाने की। और यहाँ का सिस्टम तो कैसा है, बाइज्जत बरी कह देने से थोड़ी हो जाता है कोई बाइज्जत बरी। सोसाइटी का मुंह चुप कराओ तो फिर हम समझे। इतनी छोटी छोटी उम्र के लड़कों को भेज दो, आपने रोड पे रैश ड्राइविंग किया है और आपने मारा है। एक चीज हुई थी बड़ी कंट्रोवर्शियल, आमिर खान ने बोला था इंडिया रहने लायक नहीं है। ऐसे गधों के कारण होता है। सही में किसी को मन नहीं है कि यहाँ रहा जाए इस देश में। अपने देश की बुराई क्या ही करे कोई, लेकिन ऐसे लोग हैं। बाप रे बाप। हमारे जब फंसते हैं तो समझ में आता है। हाँ, मैं तो कभी जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं, बस पासपोर्ट के लिए गया था मैं पुलिस स्टेशन। हम यहाँ टैक्स दे दे के भिखार हो गए। हाँ, और देख लो खुद चाहे कितना भी कबाड़, टैक्स टाइम पे जाना चाहिए, नहीं तो नोटिस उसके लिए भी आएगा। हम लोग तो भाई आराम से गए, खा पी के मोमोज खा के आ गए। 20 दिन बाद पता चलता है कि हमने किसी को मार दिया है। मेरी गाड़ी ने मार दिया। मैंने बोला अच्छा मारा है, प्लस मर्डर करने के बाद चेक भी करने गए थे। हाँ, पुलिस का ये कहना है कि तुम आगे मारे हो, मारा है कि नहीं। शाम का अभी 4 बज चुका है और हमारा मिलना नहीं हो पाया अभी तक। इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली किसी का। अभी हम जाने वाले हैं। तो ड्रेस में नहीं होंगे तो कहाँ क्या में होंगे? इतना काहे डर रहे हो? अभी तो भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी लग रही है। हमें अभी इस वक्त थाने के अंदर और चेकिंग के लिए हमारी गाड़ी लग रही है। शिवम डरा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी के ऊपर मर्डर चार्ज लगेगा तो डरेगा ही। साइड करके लगाओ। इस लड़के को कितनी दफ़ा बोला कि भाई देखो कुछ भी हो, चाहे सच्चाई की जीत होती ही होती है, लेकिन इसको कौन समझाए। नहीं, अभी जब हम थाने से निकलेंगे तब निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है।
यहाँ गिन्नी बेचारी चुपचाप बैठी हुई है क्योंकि अंदर में गिन्नी को नहीं जाने दिया और हमने फोर्स भी नहीं किया। गिन्नी यहाँ पे बैठी हुई है चुपचाप, कब से इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार करते करते लगभग 2.5 घंटा हो चुका है। ये बेचारी चुपचाप बैठी हुई है। हमने बातचीत तो कर लिया, अभी अपनी गाड़ी का अच्छे से फुटेज बना लेते हैं। वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भाई बिना मतलब का फंसे हम लोग इस केस में। सीरियसली हमको कभी उम्मीद नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा अपना। अब सामान वगैरह निकालते हैं और साथ ही साथ वीडियो बना लेते हैं गाड़ी का। थाने में अभी हम लोग खड़े हैं, पंजाबी बाग थाना है और सामान वगैरह जो भी है सब कुछ निकाल लो। बोतल वोतल तो छोड़ दो, बोतल तो नहीं लेंगे ये लोग ना, हटना है। मेरे गाड़ी का कंडीशन आज भी वैसा ही है जैसा मैंने नया लिया था, बस थोड़े बहुत मच्छर मक्खियों के स्क्रैचेस होंगे क्योंकि चलते टाइम ना मच्छर वच्छर बहुत टकरा रहा था। अभी अभी हम लोग आ रहे हैं घर से 2 दिन पहले और उसके जस्ट बाद हम लोग आ गए हैं थाने में। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बस ऐसे ही, इसके पीछे कोई मेरा मोटिव नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा गाड़ी देखो जैसा था नए में वैसा ही अभी भी है और हमने जब कुछ किया ही नहीं तो हमें डरना भी किसी बात के लिए है नहीं। ये है हमारी गाड़ी और देने से पहले चेक कर रहे हैं हम लोग। सही सलामत गाड़ियों को ही ये लोग पकड़ के रखते हैं क्या? आज गोले का डिब्बा मिलेगा कि नहीं? अंदर में किसको सामान छोड़ के जा रहे हैं। अंदर में देखो ये सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। ये मेरा सब कुछ इसमें डैशबोर्ड में देखो ना हाजमोले का डब्बा है। डैशबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ एक बार। हाजमोला तो कम से कम किसी भी चोर का दिल पिघाल देगा। आने के बाद देखेंगे मिलता है कि नहीं वापस। हाजमोला है। ये मेरी जान है जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं गाड़ी लेने से पहले सोचा नहीं था, आई नेवर इमेजिन्ड कि ये होगा मेरी गाड़ी के साथ। घुसते ही डे फर्स्ट हुआ था वो, कभी सोचा नहीं था जो चीज़ वो हो रहा है अभी मेरे साथ। और कैब से चलने का आदत ख़त्म हो गया था मेरा, आज फिर से कैब से जाना पड़ेगा गाड़ी होने के बाद भी। लॉक कर देते हैं, ये कर दिया गाड़ी को लॉक। ये रहा की जो हैंड ओवर कर देना है पुलिस वाले सर को। चलिए लेट्स गो। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा ये चीज़, लेकिन चलो अब आ ही गया तो करना तो पड़ेगा ही। ये क्या मतलब है भाई, हम जब किए नहीं है तो वही समझ नहीं। कैब वाले भैया देखो आगे आगे भागे जा रहे हैं और शिवम में पीछे ही। रोक लिया। थाने में गाड़ी लेके आ चुका हूँ मैं और मेरे गाड़ी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि कभी ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन जब से गाड़ी लिया है मैंने तब से अभी तक कि गाड़ी मेरे से दूर हो। और मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी भी करता था, व्लॉग में भी गाड़ी इतना ज़्यादा। और यह है फ़िलहाल का सिचुएशन और अभी इंतज़ार करते हैं, उन लोगों को अपना काम करने देते हैं। जब भी वो लोग बोलेंगे हम जाके गाड़ी ले लेंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बोला है 3 तक गाड़ी आपको मिल जाएगा, तो देखते हैं। वैसे मुझे उम्मीद कम ही है कि 3 तक मिलेगा, शायद और टाइम लग सकता है। बाकी इसी होप के साथ इंतज़ार करते हैं। आप लोग भी इंतज़ार करना, बाकी कमेंट्स में बताते रहना कि आपका क्या कहना है ऐसे सिचुएशन में। अगर आप ऐसे स्टक हो जाओ और ऐसे फॉल्स चीज़ें आपके ऊपर आ जाए तो आप कैसे टैकल करोगे या फिर और क्या हो सकता है, तो कमेंट करके बताना। बाकी